आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले परसेंटेज का एक वीडियो ज़रूर आपको हम दिए हैं और ये दूसरा वीडियो होने वाला है, यानी पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि एक वीडियो बनाने से लंबा हो जाता है, आप उतना देर तक वीडियो को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट कराते हैं ताकि आपको अच्छा सहूलियत हो, आप जल्दी से इसको रिविज़न कर सकें। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें आपका क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो ध्यान से देखिए कि वृत्त की परिधि को 25% बढ़ाए हैं तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। आपको पहले बता दिया कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता परसेंटेज में, यानी त्रिज्या का इसमें 25% बढ़ा दिए हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, तो यहाँ पर πr² होगा। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है, इसका आर गुना आर, यानी 25 को क्या करेंगे 2 बार। आपको पता है कि इसका 2 बार का फार्मूला क्या होता है, तो x + y + x × y बाय क्या होता है 100। पहला फार्मूला पहले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप इसका सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, तो 56.25 इसका हो जाएगा। बाद बाकी आप इसे रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, तो 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 4 में 1 का वृद्धि होगा 5, 4 से बढ़कर होगा 5, 4 से बढ़कर होगा 5, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या आता है, इसीलिए 2 बार आप लिखे यहाँ पर। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो कितना का वृद्धि हो गया 9 का × 16 × 100%, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 56.25% हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 10 की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब आधार और ऊंचाई में आपको रिलेशन निकालना है। तो एक में 12% का वृद्धि और एक में क्या होता है 10% की कमी। तो आप वृद्धि और कमी का फार्मूला लगा सकते हैं सक्सेसिव का, तो x + y और +xy/100 होता है। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो +12 वृद्धि में होगा और प्लस माइनस में कमी होता है, तो 12 में से 10 घटेगा 2, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा। 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120, और 100 से भागा देंगे तो क्या होगा, यानी इसको हल करने पर 10/8 8/10 आएगा, और इसे हल करने पर क्या होगा भाग देने पर तो 0.8% इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आयत का लंबाई में वृद्धि हुआ है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई में 20 का वृद्धि, इसका मतलब क्या, चौड़ाई कांस्टेंट होगा, और जैसे एक कांस्टेंट हो गया तो जितना लंबाई में वृद्धि होगा उतना ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। इस बात को याद रखना, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप हल्के में नहीं लीजिएगा। याद रखना है कि एक में वृद्धि हो रहा है, अगर एक कांस्टेंट है तो इसका एरिया भी क्या होगा, वही सेम हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, कि यदि एक आयत की लंबाई में इतना % की वृद्धि, चौड़ाई में इतना % की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में क्या होता है कमी, तो लंबाई में वृद्धि चौड़ाई में कमी, तो सक्सेसिव निकाल सकते हैं। एक होता है प्लस में, एक है माइनस में, एक साथ से भी निकाल सकते हैं। सक्सेसिव में क्या होता है, तो +20, जो कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, माइनस का मतलब कमी, तो 20 में से 20 घटा तो क्या होता है, यहाँ पर 20 में से 20 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 होगा, और प्लस गुना माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पर हम, नहीं ये सॉल्यूशन गलत है, यहाँ पर देख लीजिए हम नीचे में सॉल्यूशन करके रखे हैं कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो एरिया होता है लंबाई में 25 और चौड़ाई में 20। इसका मतलब क्या होगा, 25 में से 20 घटा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 25 को और 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 500 होगा, तो 5 इसमें से घटाएंगे तो 5, ये -5, तो 5 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5 नंबर का सवाल है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई में इतना % की वृद्धि और ऊंचाई में इतना की कमी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/, यहाँ पर देख लीजिए इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लंबाई में 37.5 का मतलब होता है क्या, 37.5 का मतलब क्या होता है, तो 37.5 का मतलब होता है 3/8। 37.5 का मतलब होता है 3/8। इसे याद रखना पड़ेगा, चूँकि पहला वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए 37.5 का मतलब 3/8 और 11.1/9 का मतलब 1/9। तो इतना में बढ़ोतरी और इतना में कमी, इसका मतलब 3/8 का मतलब ये हो गया कि 8 में 3 का वृद्धि का मतलब 8 से 11 और 9 में 1 का कमी का मतलब 8। तो 8 को और 9 से गुना करेंगे तो 72, 11 को 8 से गुना करेंगे 88। तो कितना का वृद्धि ओवरऑल में 16 का बटा 72 इंटू 100%। तो कैलकुलेशन करके इतना का प्रभाव होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण में 20% की वृद्धि और क्षेत्रफल इतना से बढ़ जाए तो इसके दूसरे विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। एक डायगोनल में 20% की वृद्धि, तो मान लिए दूसरा में x% की वृद्धि हो रहा है, उसका एरिया में 28% की वृद्धि हो रहा है। तो इसका सक्सेसिव से निकाल देंगे तो 20 + x + 20 गुना x/100 बराबर 28। तो आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 20 + x होगा, 20 को x से गुना करेंगे तो 20x बटा 100 बराबर 28। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 10 से इधर गुना कर देंगे तो 200 और 10 को x से गुना करेंगे 10x, ऊपर में है 2x, इधर गुना करेंगे तो 280 और यहाँ पर देखिए 10 + 2 तो 12x हो गया। 280 में से 200 घट गया तो 80 यहाँ पर हो गया। इसका मतलब x से इधर क्या होगा, 12 से भाग होगा तो x का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया। तो इसका मतलब क्या, इसका एक दूसरा विकर्ण में इतना की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इतना की वृद्धि। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि एक शंकु की त्रिज्या में इतना % की वृद्धि, तिर्यक ऊंचाई में इतना कमी, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, r गुना l। यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या में 20% का वृद्धि, तो इस 20 का मतलब होता है 1/5। 5 से 1 का वृद्धि का मतलब 5 से 1 6 हो गया। उसके बाद चलिए बताते हैं ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में 15% का कमी का मतलब हो गया -3/20, यानी 20 में 3 का कमी, 20 से 3 का कमी मतलब 17। 20 को 5 से गुना करेंगे 100 और 17 को 6 से गुना करेंगे तो 102। तो ओवरऑल में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 2% का वृद्धि हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बेलन की ऊंचाई में इतना की वृद्धि और आधार की त्रिज्या में इतना की कमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2π की इसमें कोई रोल नहीं, r और h का होगा। तो ऊंचाई में इतना का वृद्धि और त्रिज्या में इतना का कमी, तो 11.1/9 का मतलब 1/9 से वृद्धि और 10% का मतलब होगा -1/10, यानी इतना से कमी। यहाँ पर देख लीजिए 9 में 1 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 10। 9 में 1 बढ़ जाएगा क्या होगा 10 हो जाएगा। 9 में 1 बढ़ा तो 10 और 10 में 1 का कमी हो गया तो क्या हो गया 9। तो 10 को 9 से गुना करेंगे 90 और 10 को 9 से गुना करेंगे 90। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला 9 नंबर का सवाल है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या में इतना की वृद्धि, ऊंचाई में इतना की कमी, तो आयतन में वृद्धि या कमी। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। पाई का कोई रोल नहीं। त्रिज्या में इतना की वृद्धि और ऊंचाई में इतना कमी, ये आप समझते होंगे। 10% का वृद्धि का मतलब +1/10 और माइनस यानी 20% कमी का मतलब -1/5। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। 10 में 1 का वृद्धि का मतलब 10 से 11, चूँकि r 2 बार है तो 10 में 11। 1/5 का मतलब कमी का मतलब 5 में 1 का कमी का मतलब 4। तो ऊपर का सबसे गुना करेंगे तो 500, नीचे गुना करेंगे तो 4 तो 84। तो कितना का कमी, तो 16 का कमी बटा 500 इंटू 100। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.2% क्या होगा, तो कमी हो जाएगा।
और आज का आखिरी सवाल ये है 10 नंबर कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या में इतना की वृद्धि, ऊंचाई में इतना की वृद्धि, तो आयतन में क्या होगा। तो ये बात आप जानते हैं शुरुआत से। इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप जानते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं। आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार, एच को 1 बार करेंगे तो आर को 2 बार गुना करने पर मतलब क्या होगा, क्योंकि 1/20 से वृद्धि का मतलब ये हो गया कि 20 से बढ़ के 21, 20 से बढ़कर 21, और यहाँ पर 20% की वृद्धि का मतलब 1/5, 5 में 1 का वृद्धि का मतलब 6। तो इसको गुना करेंगे तो ये होगा, और इसको गुना करेंगे तो 2646 होगा, और इसको पूरा गुना भाग करने पर आएगा 32.3% इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। तो आई होप कि आपका ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।